प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये हमारे पास प्रमाण है। एसआईटी जांच कर रही है, वे डुप्लीकेट हार्ड डिस्क की जांच कर रही है। और 7 बार मुख्यमंत्री का नाम हटा के उमा भारती जी का नाम लिख दिया गया। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के रूप में ही गलत काम किया है एसटीएफ ने, इतना कमजोर केस बनाया गया है, इसमें किसी का कन्विक्शन नहीं होगा। इस मामले का खुलासा करने वाला मैं हूं, सामने लाने वाला मैं हूं, एसटीएफ को जांच देने वाला मैं हूं। बिना शिवराज को नुकसान पहुंचाए कांग्रेस वापस नहीं आ सकती, इसलिए छवि खराब करो। और ये पहली बार थोड़ी, 2-3 महीने में एक आरोप लगा देते हैं। मेरा जीवन पूरी तरह से पारदर्शी रहा है। गलत काम करने के पहले मरना बेहतर समझूंगा, मैं सोच भी नहीं सकता। पूरी जांच इसकी निष्पक्षता से करवाई है, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारी लड़ाई अदालत में, एसआईटी पर, विधानसभा में, सड़कों पर सब जगह जारी है। तो शिवराज सिंह चौहान बहुत जोरदार तरीके से अपनी सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा सार्वजनिक जीवन पूर्णतः साफ रहा है, इसलिए किसी भी तरह का मेरे ऊपर आरोप लगना उसे वो निराधार मानते हैं। लेकिन कांग्रेस अपने आरोप पर कायम है, एक बिल्कुल सरल तरीके से, एक बिल्कुल स्पष्ट तरीके से। सिर्फ इतना सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह घोटाला क्या है, क्योंकि सरकारी व्यवस्थाओं में, सरकारों में इस तरह के घोटाले पहले भी हो चुके हैं। तो स्पष्ट है कि जो आरोप कांग्रेस लगा रही है वो इस बात के घोटाले का है कि किस एक स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर भर्तियों में गड़बड़ हुआ। तो ये बहुत जरूरी है जानना। व्यापम का पूरा नाम मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल है। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल सरकारी कॉलेजेस और नौकरियों में भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करता है। व्यापम, तो बार बार आप सुन रहे हैं व्यापम घोटाला, व्यापम घोटाला क्या है? सरकारी नौकरी में 1000 फर्जी भर्तियों का मामला यह है कि सरकारी नौकरियों में 1000 फर्जी भर्तियों का मामला, मेडिकल कॉलेज में 514 फर्जी भर्तियों का आरोप मेडिकल कॉलेजेस में। हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच के लिए एसटीएफ का गठन, हाईकोर्ट के निर्देश पर। और 15 जून 2014 को पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की इसी मसले में गिरफ्तारी हुई। 100 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है इस मसले में। व्यापम जो ये घोटाला है, तो काफी व्यापम से यह व्यापक होता नजर आ रहा है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो अपने दबाव में साफ साफ कह रहे हैं कि उनका जीवन साफ है, सार्वजनिक जीवन साफ है। यह गलत है। जैसे मैंने कहा, कांग्रेस अपने पॉइंट पर अड़ी है, अपने पॉइंट पर टिकी हुई है कि इस घोटाले से शिवराज सिंह चौहान का लेना देना है। हमारे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव हैं, जो कि आप सब जानते हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और ये सलाहकार भी हैं मध्य प्रदेश सरकार के। केटीएस तुलसी साहब है, एक सीनियर एडवोकेट है। केटीएस तुलसी साहब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं के साथ मौजूद थे, जहां पर उन्होंने ये बात रखने की कोशिश की कि आंकड़ों के साथ गड़बड़ी करने की कोशिश की गई है और इसकी वजह से यह घोटाला सीधा शिवराज सिंह चौहान पर बनता है। विवेक तनखा है जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, और सिद्धार्थ रंजन दास हैं जो कि हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं, जो भोपाल से जुड़ रहे हैं। बहुत सारी पेचीदगियों का मामला है। केटीएस तुलसी साहब अपने काउंटर चार्ज में, मेरे साथ शिवराज सिंह चौहान ने जो अपनी बातें ट्वीट की हैं उसका पूरा आकलन और उसके एक एक ट्वीट्स मेरे पास यहाँ पर हैं जो सरकार की तरफ से उन्होंने ट्वीट किया है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि आप इस बात को साबित कैसे करेंगे। मैं एक लॉयर के तौर पर पहले आपसे पूछ रहा हूं केटीएस तुलसी साहब। मैं पहले तो एक बात का जवाब देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि मेरा सार्वजनिक जीवन बहुत साफ है। जी, मैं ये जानना चाहता हूं किस मुल्जिम ने आज तक ये कहा है कि मेरा
सार्वजनिक जीवन ऐसा है कि मेरे ऊपर ये आरोप लग सकता है। हर एक आदमी कहता है कि मेरा सार्वजनिक जीवन साफ है और ये षड्यंत्र है मेरे खिलाफ। कौन सा मुख्यमंत्री है जिसने ये नहीं कहा कि ये ऑपोजिशन की कॉन्स्पिरेसी है? फिर भी साबित हुए। ओम प्रकाश चौटाला अभी तक जेल में हैं। तो मैं ये कहता हूं, ये साबित करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि जिस हार्ड डिस्क की बिना के ऊपर इन्वेस्टिगेशन आज तक चल रही है, वो जो है वो टेम्पर्ड है। क्योंकि जिसने ये डाटा फीड किया है वो कहता है कि ये डाटा जो उसने फीड किया था वो नहीं है, ये बदल दिया गया है। और वो बदल दिया गया इस तरह से कहता है कि जब ये हार्ड डिस्क सीज हुई तो सेक्शन 65A ऑफ द आईटी एक्ट वो ये कहता है कि आपने मदर कंप्यूटर को भी सीज करना है। और दोनों आप अगर सिर्फ हार्ड डिस्क निकाल लेंगे और उसकी हैश वैल्यू नहीं लेंगे तो आप उसकी हिस्ट्री भी नहीं निकाल सकते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इतना कामयाब है कि किस समय उसके साथ कोई छेड़छाड़ी की गई, किस समय वो एग्जैक्ट सेकंड और क्या तब्दीली की गई, ये भी साबित हो सकता है। अब वो ये कहता है कि जो डाटा उसके पास था उसके कंप्यूटर में, वही डाटा जो है वो साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड होता था उसके लैपटॉप में। उसके लैपटॉप में आज भी वो रिकॉर्ड है जो ओरिजिनल है। और जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई, ये सीज करके सील नहीं किया गया, इसको जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भेजा गया, उस वक्त इसकी क्लोनिंग की गई। क्लोनिंग करके उसका डाटा डिलीट करके दूसरा डाटा डाला गया। तो अगर ये सही है तो ये जिम्मेवारी बनती है एक निष्पक्ष इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की कि सच को सामने लाए। मगर मुख्यमंत्री इस केस में इतनी होशियारी कर रहे हैं कि एक टेम्पर्ड विद डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डिस्ट्रॉय करने के बाद उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि ये अब इन्वेस्टिगेशन हो गई। और उसमें बहुत चालाकी ये है कि जो इल्जाम उनके ऊपर लगा था ओरिजिनल एक्सेल शीट में, ओरिजिनल डाटा जो उसी हार्ड डिस्क में था, उसमें तो ये था कि 131 में से 48 जगह पे वहां पे लिखा है मुख्यमंत्री। किसकी सिफारिश से हो रहा है, किसके ऑर्डर से हो रहा है? वो मुख्यमंत्री। 48 बार ये लिखा गया कि मुख्यमंत्री। और उसको तब्दील क्या किया गया? तब्दील सिर्फ अपने आप को हटाने के लिए नहीं, अपने जो उनके डिट्रैक्टर्स हैं उनको फंसाने की भी कोशिश हुई कि 21 जगह पे सीएम को निकाल के, मुख्यमंत्री निकाल के सिर्फ मंत्री रखा गया। अब जिस मंत्री के ऊपर मर्जी वो मर देंगे। शिवराज सिंह चौहान, उसके बाद मैं पूरा समय दूंगा जीवीएल नरसिम्हा राव को आपके पॉइंट्स पर रिस्पॉन्ड करने के लिए। अपने तमाम ट्वीट्स में से एक जो मैं पढ़कर सुना रहा हूं उसमें शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि 139 फोन कॉल्स जो है वो सीएम हाउस से हुए और अगर कोई कॉल डिटेल्स रिपोर्ट हासिल करे तो उससे यह साबित होगा, या शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं उससे यह साबित होगा कि एक भी कॉल सीएम हाउस से नहीं हुआ। ये अपने ट्वीट्स जो शिवराज सिंह चौहान ने किए हैं, मैं उनको पढ़कर उसमें से एक सुना रहा हूं आपको। हाँ तुलसी साहब, फिर पूरा समय है जीवीएल नरसिम्हा राव के लिए। मैं तो फोन की बात ही नहीं कर रहा हूं। नहीं, ठीक है, मैं सिर्फ अपना जो एक्सेल शीट है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, आप एक्सेल शीट किया। जीवीएल नरसिम्हा राव, केटीएस तुलसी साहब ने एक सीनियर लॉयर के हैसियत से पॉइंट्स रेस किया, आप पूरा समय लीजिए उसको पॉइंट बाय पॉइंट रिस्पॉन्ड करने का। जीवीएल। बिल्कुल, मैं केटीएस तुलसी जी एक बड़े एडवोकेट हैं, बट इससे ज़्यादा वो रॉबर्ट वाड्रा के और सोनिया गांधी जी के प्रवक्ता के रूप में भी काम करते हैं। तो ये विषय जनता को बताना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि उनकी बचावत करते हुए हर बार उनके प्रवक्ता के रूप में टेलीविजन चैनल्स पर देखे जाते हैं। तो इसलिए कोई इंडिपेंडेंट लॉयर नहीं है। तो ये विषय मैं जनता के सामने रखना चाहूँगा सबसे पहले।
और जो दूसरा मैं ये विषय भी है, बताना नहीं चाहता हूं, आप दिग्विजय सिंह तुलसी जी जी का वकील आपने बहुत बात किया है, सुन लीजिए, अभी सुनने का भी थोड़ा धैर्य रखिए। मैं सच्चाई बता रहा मैं हूं, सिर्फ ये इसमें कहना कोई चाहता हूं घबराहट कि की मैं- जरूरत नहीं है, मैं- घबराहट की जरूरत नहीं है, आप सुन लीजिए मैं पहले। दिग्विजय सिंह जी का मैं- भी वकील हूं। नहीं मैं ठीक है, मैं ये नहीं आप कहता कि कांग्रेस मैं पार्टी के निष्पक्ष हूं। ठीक है। प्रवक्ता है, ठीक आप है, रॉबर्ट वाड्रा की प्रवक्ता है, आप सोनिया गांधी जी के प्रवक्ता है, आप उनके सभी काले कामों को बचावत करते हैं। मैं ये विषय साहब ने जनता के रिस्पॉन्ड किया, सामने उन्होंने रखा कहा कि वो हूं। बाकी पहले- लोगों के जी भी का वकील वकील है। हूं। ठीक है, आपने अपना पॉइंट रखा। अब आप ठीक है। केटीएस तुलसी साहब जो कानूनी पहलू से पॉइंट्स रेस कर रहे हैं, उस पर रिस्पॉन्ड करिए। ठीक है, मैं पहले कुछ बेसिक्स बताना जरूरी है। ये एसटीएफ ये पूरा जबलपुर हाईकोर्ट के सामने सारा विषय जबलपुर हाईकोर्ट सुनवाई कर रही है। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन एसटीएफ के तरफ से पहले दिन से हो रहा है, इसकी जो एसटीएफ की जांच बिठाने वाले खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे। और इसके बाद नवंबर 2014 में जबलपुर हाईकोर्ट ने एक एसआईटी का भी गठन किया था, जिसको हेड करते हैं एक पूर्व जज और रिटायर्ड जज। और केटीएस तुलसी जैसे महान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में गए थे 2014 के नवंबर में, और सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। नहीं, पहले हाईकोर्ट में भी गए थे और बार बार हाईकोर्ट में जाकर उन्होंने कहा हमें इन्वेस्टिगेशन को लेकर कुछ चिंताएं हैं, बट लेकिन हर बार हाईकोर्ट ने उनकी बात को बिल्कुल नहीं मानी है। हाईकोर्ट ने कहा यह हमारी निगरानी में सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इसलिए आपके जो आरोप है निराधार है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट और एक बार फटकार लगाया इन सब पर और कहा कि हाईकोर्ट के अधीन में जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ये बिल्कुल ढंग से हो रहा है। 28 नवंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर में, बाकायदा एक ऑर्डर में कहा था इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। और जबलपुर हाई कोर्ट से एक निर्देश दिया गया कि इन्वेस्टिगेशन के कोई भी विषय है एसटीएफ किसी को भी शेयर नहीं कर सकती है। एसटीएफ में पुलिस अधिकारी है, लेकिन सुप्रीम को हाई कोर्ट जबलपुर ने यह आदेश दिया था कि इस जांच का विषय किसी भी सरकार में किसी भी अधिकारी को या किसी को नहीं दिया जा सकता है। तो एसटीएफ और एसआईटी पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, जबलपुर हाई कोर्ट के अधीन काम कर रही है और उनको सूट करें ना करें तुलसी जी को और विवेक तनखा को, ये सुप्रीम हाई कोर्ट के अधीन में है। और यदि सवाल ये हाई कोर्ट के ऊपर लगा रहे हैं तो वो अलग विषय है। और जहां तक और विवेक तनखा जी जो इस पैनल में मौजूद है और एक कांग्रेस प्रवक्ता है, इसके अलावा ये दोनों इस मामले में जो अपराधी है, सबसे बड़े इसमें आरोपी है इस पूरे व्यापम मामले में, इनको कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको बचावत कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इसके बारे में वो जानकारी दें। अभी इस प्रोग्राम में विवेक तनखा जी, केसी जैन और संजीव सक्सेना काफी समय तक फरार रहे हैं इस मामले में। वो पुलिस के दायरे में नहीं मिले थे, 1-2 महीने तक एब्सकॉन्ड करते रहे। उसके बाद वो एसआईटी के जांच के, एसटीएफ के जांच के आधार पर उनको पकड़ा गया। इनको विवेक तनखा जी, जिसको आपने कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में परिचय दिलाया, वो इनकी बचावत कर रहे हैं कोर्ट में। और एक कांग्रेस प्रवक्ता है राज्य में, अजय गुप्ता, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन मध्य प्रदेश, ये और एक 2 बड़े आरोपी है, एक पंकज त्रिवेदी और एक नितिन महिंद्रा, ये सबसे बड़े आरोपी है। इन सभी आरोपियों की बचावत कांग्रेस की नेता कर रहे हैं। इस बचावत के कारण इनको बचाने के लिए पूरे मामले को एक राजनीतिक रूप देकर के इसको एसटीएफ को जान भटकाने के लिए एक षड्यंत्र के तहत, एक सेंटेंस बोलूंगा बस अभिज्ञान जी, इसको एक षड्यंत्र के रूप में कर रहे हैं ताकि इन आरोपियों को एसटीएफ इन पर चार्जेस नहीं लगा पाए। मार्च 15 तक का समय सीमा सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था इन सबके खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चालान फाइल करने के लिए।